हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल। आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल मांग एक्सप्लेन में आप सबका स्वागत है। जैसा सबकी आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जिनको उस डंजन के अंदर चला जाता है, दिखाते हैं कि जिनको उस डंजन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर यानी वुल्फ वाले मॉन्स्टर है, उनका नाम स्टील फैंग, उन सबको मार दिया होता है। तब उसको एक टाइटल दिया जाता है वुल्फ असैसिन। ये इसका मतलब होता है कि वुल्फ का हथियारा। अब आगे जिन्नू जहाँ पे खड़ा होता है वहाँ पे और भी वुल्फ आ जाते हैं। फिर जिन्नू उन सबको मारने के बाद जिन्नू को फिर से कहा जाता है कि आपने एक और बार लेवल अप कर लिया है। फिर जिनमें जिन्नू का सीन दिखाया जाता है। जिन्नू की तलवार काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी होती है। फिर जिन्नू अपनी तलवार की तरफ देखता है और कहता है मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार एक डैगर लिया था तो मैंने उसकी मदद से बहुत लड़ाई लड़ी और जीत गया, पर लेकिन बॉस की लड़ाई के वक्त वो टूट गया। उसकी वजह से मेरे को 3 एसेंस स्टोन मिले थे। उसके बाद से मैंने कभी भी कोई भी हथियार नहीं लिया। उसके बाद ये तलवार मेरे हाथ लगी। तुम्हारी वजह से मैं बहुत बार जीत चुका हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। फिर हमें जिन्नू के उस टाइटल के बारे में बताया जाता है। ये टाइटल सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो भेड़ियों को हद से ज़्यादा मार देते हैं। जिन लोगों को भी ये टाइटल मिलता है उन लोगों की एबिलिटी एंड पावर 40% बढ़ जाती है। वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग। फिर जिन्नू अपनी इन्वेंट्री को ओपन करते हुए कहता है कि मेरे पास 2 वेपन, एक क्लॉक और 34 वुल्फ फैंग हैं और एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी है। जिन्नू अपने आप से सवाल पूछता है क्या मुझे वापसी जाना चाहिए? पता नहीं भविष्य में मुझे ऐसा मौका कब मिले कि मैं अपने आप को लेवल अप कर सकूं। अगर मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज़ करता हूं तो इस डंजन में क्या होगा, आखिर इसका क्या होगा? मुझे लगता है ये सिस्टम द्वारा प्रोग्राम की गई डंजन है जो सिर्फ मुझे ही मिले ही है। फिर जिन्नू उस टेलीपोर्टेशन स्टोन को उसकी इन्वेंट्री में रख देता और आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सन जिन्नू 5-4 स्लैशेस मारता है और जितने भी वुल्फ मॉन्स्टर हैं उन सबको ढेर कर देता है। उन सारे वुल्फ को मारने के बाद सन जिन्नू को एक बार फिर से लेवल अप कहा जाता है। तभी जिन्नू को लगता है कि ऊपर से कुछ आने की कोशिश कर रहा है। जिन्नू को ऐसा लगते ही जिन्नू अपनी तलवार को पकड़ता है। फिर हमें उस खिड़की का सीन दिखाया जाता है। खिड़की से एक मंकी मॉन्स्टर निकलता है। वो अपनी तलवार को ऊपर करता है, उसके आर पार कर देता है। फिर ब्लैक पैंथर टाइप आता है मॉन्स्टर जिनको उसके सर धड़ से अलग करके मार डालता है। फिर वहाँ पे स्टील फैंग मॉन्स्टर आता है वुल्फ। सन जिन्नू उसे बराबर 2 हिस्सों में काट देता है। जैसे इस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है, सन जिन्नू बड़ी हैरानी से फिर उसकी तरफ देखता है और सोचने लगता है। उसके नाम की तरफ एक स्टील फैंग नाम का उसके सिर के ऊपर लिखा होता है। फिर जिन्नू सोचता है कि मुझे लगता है जो इनके ऊपर सर के ऊपर नाम लिखा है वो इनके लेवल को दर्शाता है। जितने भी मॉन्स्टर के ऊपर वाइट नेम से लिखा हुआ है सारे लो लेवल के मॉन्स्टर हैं। ऑरेंज नेम मिड लेवल के होते हैं। रेड नेम उनको दिया जाता है जो हाई लेवल के मॉन्स्टर होते हैं। फिर जिन्नू उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहता है ये वुल्फ मॉन्स्टर का लेवल तो ऑरेंज होता है लेकिन इस समय इसका वाइट है। सन जिन्नू वहाँ से आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ते एक सीढ़ियों के पास जाके खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे सेंसेस की लेवल बढ़ गया है इसलिए यहाँ से मुझे गूज बम्प आ रहे हैं। डंजन बॉस का रूम है। जिन्नू वहाँ से सीढ़ियों की तरफ नीचे जा रहा होता है। फिर उसका लेवल दिखाया जाता है। जिन्नू का लेवल 15 हो चुका होता है। नीचे जाते वक्त जिन्नू कहता है अगर ये बॉस का रूम नहीं है तो मेरे को इससे लड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी क्योंकि इसके बाद मेरी तलवार भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। सन जिन्नू चलते चलते कहता है कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा तो यहाँ पे सीढ़ी है। सन जिन्नू जैसे ही नीचे पहुँचता है वहाँ पे उसको सिर्फ पानी की लहरें नज़र आती हैं। पानी की लहरें बड़ी शांत होती है और जैसे ही थोड़ी देर जिन्नू वहाँ पे रुकता है वहाँ पे बड़ी स्पीड से कुछ आने लगता है पानियों के बीच से। फिर सन जिन्नू की तरफ से वो टकराता है और सन जिन्नू दूर जाके गिरता है और चीख मारता है। चीख मारते जिन्नू सोचने लगता है क्या वो बहुत तेज था, वो क्या चीज़ हो सकती है। फिर सन जिन्नू अपनी तलवार की तरफ देखता है। सन जिन्नू की तलवार आधी आधी हो चुकी होती है, 2 टुकड़े में होती है। सन जिन्नू कहता है अब मैं इसे कैसे हराऊंगा। फिर वो सन जिन्नू खड़ा होता है और कहता है। फिर हमें उस मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो एक स्नेक होता है। हमें उसका नाम किंग ऑफ दी वास्प ब्लू वेनम स्नेक बताया जाता है। सन जिन्नू कहता है कि इसका नेम ऑरेंज लेवल का है, ये ऑरेंज लेवल का मॉन्स्टर हो सकता है। फिर सन जिन्नू के ऊपर वो स्नेक अपना मुंह फैलाकर अटैक कर देता है। सन जिन्नू अपनी टूटी हुई तलवार को घुमाते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है।
वो स्नेक उसकी तरफ सन जिनवू की तरफ देखता है और फैलाते हुए सन जिनवू की तरफ बढ़ जाता है। जिनवू जैसे उसके ऊपर अटैक करता है वो सोचता है कि इसकी स्किन कितनी हार्ड है, मैं इसके ऊपर कैसे वार कर सकता हूँ। पे स्पीड और पावर से अटैक कर रहा है। स्पीड जैसे ही सन जिनवू अपनी तलवार से अटैक करने लगता है वो कहता है कि इसका स्केल बहुत हार्ड है, इसे तोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी, इस पे पंचिस का भी कोई असर नहीं होगा। फिर वो स्नेक मॉन्स्टर अपनी पूंछ से सन जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है। सन जिनवू अपने स्वॉर्ड से वो बीच में हिलाते हुए उसके अटैक को रोकता है और सन जिनवू कहता है अगर मैं इसी तरह इस अटैक को रोकते रहा तो ये मुझ पर और ज़्यादा घातक अटैक कर देगा, जिस वजह से मैं मर भी सकता हूँ यहाँ पे। जिनवू थोड़ा जोर लगाता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए उसका अटैक को डॉज कर लेता है। फिर वो स्नेक मॉन्स्टर सन जिनवू के चारों तरफ घूमने लगता है और सन जिनवू को बीच में दबाने की कोशिश करता है। सन जिनवू को फिर वो एक बॉल के जरिए काफी ज्यादा घायल कर देता है रगड़ते हुए। जिनवू वहीं पे झुक जाता है और कहता है, सन जिनवू कहता है मुझे लगता था मैं स्ट्रांग हूँ, पर इसे हराने के लिए मुझे और ज्यादा स्ट्रांग होना होगा। मेरी पास्ट लाइफ में मुझे सबसे कमजोर यानी वीकेस्ट हंटर कहा गया है और मुझे किसी ने कहा था कि सबसे वीकेस्ट हंटर से तुम अपनी पहचान शुरू कर सकते हो। फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। सन जिनवू उसके अटैक को फिर वो स्नेक मॉन्स्टर अपनी स्टेल से सन जिनवू के ऊपर अटैक करता है। सन जिनवू दूर जाके अपने घुटनों के बल तलवार से टेक लगाते हुए कहता है कि मुझे लगा था मैं काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, पर इसे हराने के लिए मुझे और स्ट्रांग बनना। सन जिनवू उसकी तरफ दौड़ते हुए अपनी तलवार से उसके ऊपर घुमाते हुए अटैक करता है और कहता है उन सारी डबल लेन डंजन में जिन लोगों की भी मौत हुई उस मूर्ति के आगे वो सब कुछ भी नहीं थे और तुम उस गॉड स्टैचू के आगे कुछ भी नहीं हो, उसके बराबर के तुम तो कुछ भी नहीं हो। और सन जिनवू ऐसा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कह रहा होता है। फिर वो स्नेक मॉन्स्टर सन जिनवू के चारों तरफ घूमने लगता है और सन जिनवू को अपनी पूंछ से वार करता है, जिससे सन जिनवू जाके एक दीवार के अंदर घुस जाता है। फिर हमें स्नेक का मॉन्स्टर सीन दिखाया जाता है। सन जिनवू वहाँ पे घुटनों के बल बैठा होता है और अपने घुटने की तरफ अपना हाथ लगाते हुए खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुमसे इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। फिर वो स्नेक मॉन्स्टर अपना मुंह फैलाते हुए सन जिनवू के ऊपर अटैक करता है। वो किसी तरह उससे डॉज कर जाता है। वो डॉज करते अपनी तलवार को उसके शरीर में घुसाने की कोशिश करता है, पर उसका सेल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फिर वो स्नेक मॉन्स्टर फिर दोबारा सन जिनवू के ऊपर अटैक करता है। सन जिनवू उसके मुंह के एकदम क्लोज आते हुए उसके एकदम सिर के पास एरिया में अपनी तलवार घुसा देता है और उसको थोड़ा सा कट मार देता है। ऐसे वो स्नेक को थोड़ा सा कट लगता है। वो स्नेक मॉन्स्टर दोबारा घूम के सन जिनवू के ऊपर अटैक कर देता है। सन जिनवू के हाथ से वो तलवार गिरा देता है। सन जिनवू फिर उसके मुंह को पकड़ते हुए किसी तरह के साथ उठता है। वो सन जिनवू ने जब उस मॉन्स्टर का सिर पकड़ा था स्नेक मॉन्स्टर का, तो सन जिनवू अपनी थोड़ी बहुत ग्रिप उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, जिसके कारण वो चिल्लाने लगता है। सन जिनवू कहता है हाँ इसे थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है। सन जिनवू फिर अपने हाथों की उंगलियों का यूज करते उसके शरीर के अंदर घुसाने की कोशिश करता है, जिससे वो चिल्लाने लगता है। उस मॉन्स्टर के दर्द से चिल्लाने की वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है और वो जिनवू की पकड़ से आज़ाद होने के लिए वो इधर उधर झटकने लगता है और जिनवू को दीवार से पटकता है, जिसके कारण जिनवू जोरों से चिल्लाने लगता है। लेकिन वो स्नेक लगातार जिनवू को दीवार से रगड़ रहा होता है और यहीं पे हमारी एपिसोड खत्म होती है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।